चलिए 12.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। चलिए बोला है कि आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा, बोला है कि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। फिर बोला है कि APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। तो एक काम करिए कि एक वर्ग बनाइए 14 सेंटीमीटर भुजा वाला, वही बोला है ना, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या बनाना है? एक वर्ग बनाना है और इसी में दो अर्धवृत्त हैं। इसी में क्या है? दो अर्धवृत्त हैं, ठीक ना। अब बोला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी ये वाला का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये अब आपका फिगर में क्या किया है? बना दिया है ना, आप टेंशन ना लें। तो बोला है ना कि छायांकित देखो ये 14 सेंटीमीटर वर्ग होगा तो सभी भुजा 14 सेंटीमीटर का होगा कि नहीं? वर्ग होगा तो सभी भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो ये 14 सेंटीमीटर, तो सब 14 सेंटीमीटर लिख नहीं रहा हूँ ना, अब से समझ जाइएगा। अच्छा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ 14 सेंटीमीटर, यहाँ 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लिखने से एक फ़ायदा होगा इसलिए मैं लिख दिया हूँ। चलिए इधर भी नहीं होगा। फिर अब क्या कर रहे हैं ना कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए और दो अर्धवृत्ताकार हैं। तो अर्धवृत्ताकार, तो एक काम करिए ना, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, बस थोड़ा समझने की बात है, सवाल में कोई दम नहीं है। एक काम करिएगा कि पूरा है क्या दिख रही है आपको? वर्ग दिख रही है ना। अच्छा इस वर्ग में से है दो अर्धवृत्ताकार है, लेकिन है कि नहीं? इस इधर को, इसको मैं निकाल के फेंक देता हूँ, इसको इधर निकाल के फेंक देता हूँ, तो आपको क्या दिखेगा? सिर्फ जो ये रंगा हूँ वही ना दिखेगा। इसका मतलब कि एक बात और समझिएगा, ये भी अर्धवृत्ताकार है, ये भी अर्धवृत्ताकार है। नहीं, मैं अर्धवृत्ताकार को मैं जोड़ देता हूँ तो एक वृत्त नहीं बनेगी, तो उससे मतलब नहीं है, फिर भी हम बना लेते हैं, ठीक ना। तो अब एक काम करिएगा, छायांकित, यहाँ देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिएगा, हम पूरा वृत्त, ये क्या दिख रही है? वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होती है? भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्ताकार घटा देते हैं तो आपको क्या बचेगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं? तो भुजा स्क्वायर हो जाएगी। ये किसका भुजा होगी? वर्ग का पूरा क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्ताकार का क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो दो अर्धवृत्ताकार घटाने के लिए मैं दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है? पाई आर स्क्वायर। आधा कर दूंगा तो नहीं हो जाएगी? तो नहीं समझ में आता, देखो पाई आर स्क्वायर आधा कर दिया तो अर्धवृत्ताकार हो जाएगा कि नहीं क्षेत्रफल। अब बोला है कि एगो है ना, ये तो एगो का ना निकाले हैं, लेकिन हमें कितना चाहिए? 2, नहीं हो जाएगी? चलो अब मैं 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि गुणा में है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या? अरे वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर होती है। भुजा की स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस ये 2 है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? माथा खराब है, तो माथा खराब है। चलिए इस 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूँ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। अब एक बात बताइएगा, अब आ रही है पाई का मान रख दूँ 22/7। आप कहिएगा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। पाई का मान 22 और आर का मान 20 देखना है। एक बात बताइए, हम पूरा इस वृत्त अर्धवृत्त इस तरह बना देता हूँ और कह देता हूँ कि व्यास। अच्छा एक बात बताइए, जो ये भुजा है इसका व्यास कहलाएगी कि नहीं? आधा, इधर एक वृत्त बनेगा तो एक व्यास बनेगी कि नहीं? इसका आधा कर देता हूँ तो क्या त्रिज्या नहीं हो जाएगी? तो मैं यहाँ पे 7 × 7 लिख सकता हूँ त्रिज्या डायरेक्ट। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? हाँ इससे कैंसिल हो जाएगा। 196 यहाँ हो जाएगी कि नहीं? अब माइनस कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा कि नहीं? 154 है तो 6 में ले 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। 9 में ले 5 जाएगा तो 4, 1 में ले 1 जाएगा तो 0। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगी। थोड़ा देखना आंसर है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोल रहा है कि आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्या निकालिए? क्षेत्रफल निकालिए। देखो यहाँ से इस फिगर में मैं छायांकित भाग नहीं बना सकता हूँ, ये पूरा क्या किया गया है? छायांकित है नहीं। ये वाला भी क्या किया गया है? छायांकित है। इसी का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं ना, इधर देखो, इधर हम देख रहे हैं कि ये पूरा भुजा बराबर है ना। बोला कि समबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं? हाँ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोला है कि जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज है
अच्छा एक बात बताइएगा, जब समबाहु त्रिभुज है तो उनकी भुजा भी बराबर होगी और उनके कोण भी बराबर होंगे 60-60 का। फिर बोल रहा है ना कि समबाहु त्रिभुज ओ ए बी यानी ओ ए और यहाँ बी। अब क्या बोल रहा है कि ओ बी के शीर्ष ओ केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। यहाँ देखिए 6 सेंटीमीटर वाला एक क्या किया गया है, वृत्तीय चाप खींचा गया है। नहीं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बोला कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैं यहाँ लिख दूँ ना, यहाँ लिख दो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिख दो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो जी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि मैं इसे खुद मिटा देता हूँ। इधर देख लो, अगर इस तरह बना रहे आपको, मान लो कि ये तरह एक केंद्र है, तो ये आपको क्या दिख रही है, ये लघु वृत्तखंड दिख रही है कि दीर्घ वृत्तखंड दिख रही है, दीर्घ वृत्तखंड दिख रही है। और कोण निकालने के लिए पता है कि ये 60 होगा तो आल्टू वाली इधर 300 का होगा कि नहीं, और तो उसे हम निकाल लेंगे। ये आपका क्या निकल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड निकल जाएगा। इधर अब जो बचेगा आपका क्या बचेगा, समबाहु त्रिभुज बचेगा। नहीं है, ये पूरा रंगाई पुताई गई है, ये क्या किया गया है, रंगा पोता गया है, ऑल टू आल। इसी का क्या निकलना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालनी है, ठीक ना। तो हम तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए। हमको देख रही है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज है, तो अंडर 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब भुजा 12 देवे किया है, उसे निकल नहीं जाएगा है। अब तो एक काम कर लेते हैं, इधर एक और का निकाल लेते हैं, इधर एक और का निकाल के दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो नहीं हो जाएगी। तो इधर लिख लो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो समबाहु यहाँ पे डायरेक्ट लिखो क्या, आप एग्जाम में लिख के करिएगा ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होती है कि नहीं। अब भुजा का स्क्वायर मतलब 112 का स्क्वायर यानी 144 हो जाएगी कि नहीं। तो यहाँ लिख लो 144। अब प्लस नहीं, क्योंकि इधर एक साइड निकाल लो, एक साइड दोनों को जोड़ दो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। इसमें निकालने फेंकने वाले देखो, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होती है, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा में 360। तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि इधर 60 घेर दिया है तो इधर कितना घेरा होगा 300। तो यहाँ पे लिख दूँ 300 क्या है। अच्छा 360 माइनस थीटा करोगे तो यहाँ 60 रखोगे तो 300 मेरे 60 जाएगा तो 300 ना बचेगा। अब बटा में 360 तो डायरेक्ट करो या इस तरह करो, आपकी इच्छा, ठीक ना। तो 360 अब बटा में 300 बटा में 360 लिख दूँ। नहीं समझ में आया कैसे लिखा हूँ पिंकी। 360 माइनस थीटा होता है, दीर्घ वृत्तखंड वाला है। तो आप एक काम कर लीजिए ना, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एक शून्य से एक शून्य काटिएगा, 6 से काटिएगा तो 5 बार में, 6 से काटिए तो 6 बार में। नहीं एक काम कर लीजिएगा, √3/4 ये 144 हो जाएगी गुणे 144 अब प्लस पाई का मान 22 बटा क्या रखिए 7 रख लीजिए, और गुणे त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 गुणे 6, ये 5 बटा कितना हो जाएगा 6। कहा नहीं है किसी को दिक्कत है यहाँ, मैं सीधा तो सिंपल करके उतारा हूँ। पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर मतलब ये त्रिज्या देवे किया है। अब त्रिज्या ये थोड़े ना 12 रखिएगा, यहीं तक ना रखिएगा त्रिज्या है, इधर 6 को होगा तभी ना 12 मिल के हुआ होगा। तो एक काम कर लीजिए, इस 6 से इस 6 को काट लीजिए। 22 पाँचे कितना होता है, थोड़ा बताइएगा। 22 पाँचे 100, देखो 5 दूना का 10 और 5 दूना 10 1 11, 22 पाँचे कितना हो जाएगा 110, अब बटा में कितना हो जाएगा 7। यही तो आंसर हुआ। अब तो पाई का मान नहीं दिया है, अगर देता तो हल करके मतलब आगे काम होती। अब कहीं आंसर में देख लेना कहीं इस तरह ना दे दे 144, 6 कहाँ है। अच्छा रुकिए। तो 22 पाँचे 110 हुआ था ना, चाहे 6 पाँचे 30 हुआ था ना, और 30 में 22 को गुणा करो तो 22 कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा, अब बटा में 7। तो ऐसे करके दिया होगा, नहीं तो फिर देख लो ये दोनों में से कोई इस तरह करके दिया होगा। दोनों में कोई भी देख लो, आप यहीं पे भी छोड़ोगे ना तो आंसर आपका क्या होगा सटीक होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। 36 दिया है तो भैया 4 से काट लो ना इसको, 4 से काटो तो 4 3 12, 2 जाएगा तो 4 छके 24, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 √3
इस तरह दिया है ना। आप वहाँ पे भी करते तो गलत नहीं होता, ठीक ना, ठीक है, काट लो चाहे छोड़ दो, वहीं से आपकी क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर ना। बोला है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का 1/4 काटा गया है। चलो ना, तारा क्या समझने की जरूरत है, समझा रहे हैं ना, अभी पढ़ रहे हैं तो कभी नहीं समझ आए। चलिए फिर बोला है कि बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बनाया गया है, काटा गया नहीं, 2 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास, तो आधा 1 होगा कि नहीं त्रिज्या, बोलिए त्रिज्या 1 होगा कि नहीं, 1 सेंटीमीटर होगा। फिर बोल रहा है ना कि वृत्त काटा गया, जैसे कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। थोड़ा ध्यान समझिएगा। फिर बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो एक बात बताइए, वर्ग है तो 4 सेंटीमीटर वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है, इसका मतलब 4 4 4 4 सब 4 होगा ना, तो मैं इसको 4 4 क्या कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। सेंटीमीटर में होगा तो आप सेंटीमीटर में लिख लीजिएगा। फिर बोल रहा है ना कि प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी 1 1 1 1 1 1 1 1, नहीं समझ में आया, त्रिज्या है। तो एक बात बताओ, तो एक त्रिज्यखंड बनेगा कि नहीं, वृत्त का खंड का देख त्रिज्यखंड बनेगा। तो एक काम हम कर लेते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, आप समझ जाना ना, आप लिख लेना चाहे इधर ऊपर लिख लेना दिया में। तो हम क्या कर लेते हैं ना कि पूरा हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या कर लेते हैं ना कि ये देख रही हो कि क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं, बोलो। तो त्रिज्यखंड जब बन रहा है तो एक काम कर लीजिएगा ना कि पूरा क्या वर्ग के क्षेत्रफल जो भी देख रहा है कि भुजा स्क्वायर होगा ना, मैं से ही त्रिभुज वाला का क्षेत्रफल घटा देता हूँ, और 4 को ही त्रिज्यखंड वाला क्षेत्रफल घटा देता हूँ। इसको निकाल दिया, 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 तो सिर्फ आपको यही ना कलर दिख रही होगी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोला था तो निकाल लेते हैं, तो लिख लो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर मैं लिख दूं क्या, भुजा स्क्वायर, भुजा में इस स्क्वायर में से घटाना है, भुजा स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब देखो क्या घटाना है, ये वृत्त वाला निकाल दूंगा, तो निकाल दूं, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। फिर माइनस कर लूंगा क्योंकि घटाना है ना, तो फिर माइनस इसको कर लिया, समझ में नहीं आएगा यहाँ, आ रहा है ना। अच्छा क गो त्रिज्यखंड बन रहा है, 4 गो ना, 1 2 3 4। तो एक बात बताओ, त्रिज्यखंड यानी क्या बोला है, थोड़ा फिर से देख लेने दो। बोला है कि एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है, वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। एगो वृत्त का क्या किया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, 1/4 कर दूंगा तो चतुर्थांश हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी। तो एक काम कर लीजिएगा, नहीं तो एक और उपाय है यहाँ पे देखिए, अगर मैं 4 गो बच रहा है ना ये सब, तो मैं 4 को लिख दूं, 4 लिख दूं, इसका क्या होती है चतुर्थांश, का 1/4 होता है, हाँ 1/4 होता है। तो कर लो उसी तरह, पाई आर स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगी, चतुर्थांश हो जाएगी कि नहीं, 1/4 कर दिया तो। और नहीं तो एक और उपाय है, क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, त्रिज्यखंड बन रहा है ना, अब को त्रिज्यखंड बन रहा है, 4 को बन रहा है ना, तो 4 को बन रहा है ना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैं क्या कर लेता हूँ ना, अच्छा रुको इसी को पहले हल करते हैं ना, इसी को क्या करते हैं हल, पाई ये कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, 1 गुणे 1 होगा ना, और गुणे कितना हो जाएगा 1/4, अब पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। पाई आर स्क्वायर। एक काम कर लो, यहाँ पे थोड़ा रुक जाओ, ये 4 लिख लो, और नहीं रुको मत, रहने दो चलो, देखो देखो पाई आर स्क्वायर रोक ही लो, चलो देखो इसमें हम एक त्रिभुज त्रिज्यखंड एक कितना बन रहा है, 4 को बन रहा है कि नहीं,
4 को बन रहा है, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिएगा। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 360 बटा कितना, नहीं थीटा बटा में 300 हो गया। देखो कैसे निकल जाएगा। अब एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं, जब वर्ग है तो यहाँ पे 90 डिग्री रख दूँ थीटा का मान, और यहाँ से यहाँ काटूंगा तो 1 बाई कितना हो जाएगा 4, तो ये चतुर्थांश से ना हो गया, नहीं पाई आर स्क्वायर बटा में तो लिखते थे। चलिए तो वह यहाँ पे रख लो, वर्ग का ये क्षेत्रफल कितना है, भुजा स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए, 1/4 हो जाएगी, ये है 1/4 से 4 कैंसिल हो जाएगी कि नहीं, तो मैं यहाँ पे घटा देता हूँ, वहाँ पे आप कर लीजिएगा ना। तो देख रहे हो कि पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी नहीं। देखो जैसे कि होती है -2 और -2 तो क्या लिख लेते हो, -4 लिखते हो कि नहीं, उसी तरह माइनस पाई आर स्क्वायर, यहाँ देख लो माइनस पाई आर स्क्वायर -2 पाई आर स्क्वायर नहीं हो जाएगी, तो लिख लो 16 - 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं। चलिए 16 माइनस ये 2 और पाई का मान कितने हो जाएगा 22 बटा में 7 गुणे आर गुणे 1 गुणे 1 होगा कि नहीं। चलिए मैं क्या कर लेता हूँ ना कि 16 माइनस कितना हो जाएगा जी 22 दूना 44 और बटा कितना हो जाएगा 7। थोड़ा देखना आंसर कैसे, 16 7 112 होता है कि नहीं, 112 में से 44 घटा लेनी है, तो ये 8 हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा तो कितना 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो फिर से समझो एक बार, मैंने दिमाग लगाया है ना, चलो मैंने दिमाग लगाया ना कि कैसे निकलेगा, तो मैंने देखा कि एक त्रिज्यखंड मतलब 4 को त्रिज्यखंड बन रही है, इसलिए मैंने अच्छा 1 का निकाल के 4 को गुणा कर दूंगा तो 4 त्रिज्यखंड नहीं निकल जाएगी, इसलिए 1 का त्रिज्यखंड मैंने लिखा, उसमें 4 का क्या किया मल्टीपल किया तो 4 त्रिज्यखंड का निकल गया, वही तो किया फिर हल कर लिया। अब देखो यहाँ पे बात नहीं समझ में आई, देखो माइनस पाई आर स्क्वायर और माइनस हिजगो है तो देख रहे हैं माइनस पाई आर स्क्वायर -2 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। अब फिर उसको हल कर लिए तो इतना आगे, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिए हैं क्या, चलिए बोला है कि थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है लेकिन समझने की कोशिश करना। बोला है कि एक वृत्ताकार मेज पोस जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अच्छा एक बात बताइएगा थोड़ा हमको, अगर मैं यहाँ से केंद्र इसका मान लेता हूँ तो इसको कहीं भी खींच दूंगा तो त्रिज्या हो जाएगी कि नहीं, तो वही त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर है, ठीक ना। अगर मैं यहाँ से भी यहाँ खींच देता हूँ तो त्रिज्या कहलाएगी कि नहीं, और फिर यहाँ से जैसे देखो मैं यहाँ से यहाँ खींच दिया तो वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी कि नहीं, क्योंकि केंद्र से वृत्त पर टच परिधि पर टच हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ खींच दूंगा तो हो जाएगी कि नहीं, फिर यहाँ से भी यहाँ खींच दूंगा तो 1 हो जाएगी कि नहीं। अच्छा फिर आगे देख लेते हैं, बोला कि एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिज्या दे दिया है लेकिन भुजा उसका नहीं दिया है। समबाहु त्रिभुज ABC को छोड़ते हुए, ABC को क्या छोड़ते हुए, ABCD यही ना है, देखिए ABC यही ना बोला है कि ABCD को छोड़ते हुए कहाँ है, छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। हाई ABCD को छोड़ दोगे तो डिजाइन बन रहा है कि नहीं, बनते हुए इसका क्या बोला है कि छठवा है ना कि इस डिजाइन का क्षेत्रफल बताइए, क्या निकालिए क्षेत्रफल निकालिए। थोड़ा यहाँ पे बात समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे बोला है कि त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर, नहीं तो इस तरह मिला देता हूँ तो देख रहे हो कि जीवा द्वारा अगर त्रिभुज उसके बराबर होते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाते हैं, नहीं लेकिन उससे हमसे मतलब नहीं है। ये बोला कि समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60-60 का होगा कि नहीं, 60-60 का होगा। तो एक काम करना, थोड़ा यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ लिख रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आप थोड़ा दिमाग लगा रहे हो कि पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो ये बचेगा क्या, नहीं डिजाइन किया गया क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं। लेकिन अब एक बात बताइएगा, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूँ तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, क्या भुजा दिया है क्या, तो फिर कैसे निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। चलिए उससे हमसे मतलब नहीं है। एक बात यहाँ पे समझिएगा, अगर मैं
अच्छा चलो, मैं इस त्रिभुज में ये जो दिख रही है वृत्तखंड दिख रही है कि नहीं, यही ना वृत्तखंड निकालना है। अच्छा, इस एगो वृत्तखंड, दूसर का वृत्तखंड, तीसर का वृत्तखंड, इसी का ना क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का ना क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ ना कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख के और 3 को गुणा कर दूंगा तो तीनों का नहीं निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी। अगर मैं वृत्तखंड जैसे हम लोग बनाते थे तरह यही निकालते थे ना, तो उसी तरह यहाँ देख रहे हो कि एक बन रही है, फिर यहाँ से फिर देखो, फिर यहाँ से फिर देखो, 3 गो बन नहीं रहा है। तो अगर मैं एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख दूं, वृत्तखंड है ना लिखा गया है जी, हाँ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं 3 का गुणा कर दूंगा तो तीनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, और तीनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा, इसका मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा नहीं। तो मैं इसका फार्मूला क्या होती है बताइए? हाँ, वृत्तखंड का फार्मूला क्या होती है? पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, यही ना होती है जी, यही ना होता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। थोड़ा एक बात हमको बताइएगा, मैं पाई का मान 22/7 रख दूं, आर का मान 32 × 32 लिख दूं, 32 का स्क्वायर रख देता हूँ, एक जगह बच जाएगी। अब थीटा की बात आ रही है, थीटा की बात आ रही है। अब ये बोला है क्या, पिछला वाला में देखो कि ना, तो बोला है कि समान समान का बन रहा था। जब ये तो छतवा बन रहा था ना कि समान आकृति का 6 गो बन रहा था, तो 360 में 6 का भाग देते थे तो थीटा का निकल जाता था नहीं। लेकिन इसमें छायांकित भाग जो बोला है कि इसमें बराबर बराबर हैं, ये नहीं बोला गया है। ये भी क्या बोला है कि बराबर बराबर नहीं है, कि ये वाली भुजा ये वाली इसके बराबर नहीं है, तो मैं कैसे भाग दूँ, दे दूँ नहीं। तो इसमें थोड़ा रूल लगेगा 10 का, अरे 9 का, क्लास 9 का ना, इसमें क्लास 9 का थोड़ी सी बस लगेगा। बस ये बात समझ लेना कि अगर ये आपको पता है कि केंद्र से छोड़कर कहीं भी खींच दो गो और दोनों परिधि को टच करता है, तो आपका क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है कि नहीं जीवा? तो अगर जीवा द्वारा केंद्र पर बना, मतलब किसी वृत्त द्वारा जीवा द्वारा बना केंद्र पर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा नहीं, बराबर हो जाएगा ना। अच्छा, एक काम करना कि मैं निकाल देता हूँ क्या, आप तो ये थीटा का मान निकालना है, थीटा का मान निकालनी है, ठीक है ना। चलो देखो, तो मैं क्या करता हूँ ना कि थीटा का मान निकालने के लिए देखो, किसी वृत्त द्वारा जीवा पर बने आंतरिक कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें 3 गो खंड बन रहा है कि नहीं? ये लिखने के बाद लिखोगे तो अभी तो हम तो जानते हैं कि इसको 3 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा नहीं। तो मैं 360 में से क्या कर दूँ? 3 से भाग दे दूँ तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा कि नहीं? नहीं, मैं यहाँ पे इसलिए हल लिखा हूँ क्योंकि मैं इसको लिखूंगा, इसका डिटेल, ठीक ना, तभी आपको क्या होगा, समझ में आएगी। चलो, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 120, अब बटा कितना हो जाएगा? 360, एगो 0 तो 12 3 36, 1/3 होगा कि नहीं? तो मैं इसे मिटाकर 1/3 लिख देता हूँ ना। आप घर पे अच्छे से बना लेना। 1/2 आर का मतलब कितना हो जाएगा? 32 का स्क्वायर नहीं, 32 का स्क्वायर और साइन 120। अच्छा, एक बात याद रखे रहिएगा, जो अभी दिमाग खोल के, कि जो साइन 60 का मान होता है वो साइन 120 का मान होता है। दिमाग में भेजे में रखे रहिएगा ना कि जो साइन 60 का होती है वो साइन 120 का भी होती है। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है बता दो? √3 बटा कितना होता है? 2। तो ये आपका 120 का ही हो जाएगा नहीं। चलो, अब मैं क्या कर लेता हूँ ना, 2, क्या दिक्कत है? चलो, मैं अब क्या कर लेता हूँ ना कि 32 का स्क्वायर कितने होता है? 1024। 1024 में 22 का मल्टीपल करना पड़ेगा। 1024 में कितने का मल्टीपल करना पड़ेगा? 22 का। उससे पहले कि हम 2 से पहले गुणा कर लूँगा, फिर 11 का कर लूँगा नहीं, अभी 22वां को नहीं। तो एक काम कर लेता हूँ ना कि 2 का मल्टीपल कर लेता हूँ, 22 को लिख सकता हूँ ना 11 × 2, तो 1000 का 2000 हो जाएगा। 24 दूना 48, यानी 2000 कितना हो जाएगा? 48, डबल किया तो 2000 कितना हो गया? 48 इसका हो गया। अब 11 का कर लो, तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 8 8 4 12, 5 2 2,
22,528 22,528 अब बटा में 70 लिखे 22,500 अच्छा रुको 22,528 अब बटा में 70 लिखे माइनस, ठीक है। आपको पता होगा कि 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 1024 √3 अब बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। थोड़ा देखो तो आंसर कैसे दिया है, थोड़ा इसको रोक लो। तो एक बात बताइएगा, तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी 1 का निकाले थे ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 3 का मल्टीपल करना पड़ेगा कि नहीं, सब में 3 का क्या करना पड़ेगा मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। 3 का मल्टीपल करूं तो एक बात बताइएगा, ये जो दिख रही है ना ये सब में ना है 3 का, तो इसमें भी 3 का होगा और इसमें भी 3 का होगा, नहीं होगा कि नहीं। तो मैं क्या कर लेता हूँ इसका 3 में इसका भी मल्टीपल 3 का कर लेता हूँ, इसका भी 3 का मल्टीपल कर लेता हूँ। जब 3 का मल्टीपल किया तो देखो इसे काटो 3 कम 3 और 3 सते 21 यानी 22,528 अब बटा में 7 हो जाएगी। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक काम कर लेना पहले 2 से काटो तो 2 5 10 2 कम 2 और 2 दूना के 4 तो 2 से इसे भी काट लूँ नहीं हो जाएगी। तो एक काम कर लेना अब इसमें गुणा होगा कि नहीं, तो 3 दूना के कितना हो जाएगा 6 और 3 कम 3 और 3 5 कितना हो जाएगा 15 नहीं। और नहीं तो एक काम कर लो ना 32 का स्क्वायर कितना होता है जी सर जी, फिर 2 से काटिए, वो 2 एकम 2 और फिर क्या बोलते हैं, हाँ 2 से काट लेंगे तो हो जाएगा। तो देखो √3 बटा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा कि नहीं, बोले यहाँ दिख रही है ना। अच्छा ये 2 से काटो 2 कम 2 तो 2 साथ कितना होगा 2 साथ 14 एक जाएगा तो 2 6 12 और 2 8 तो आपका आंसर आया होगा 22,588 बटा में 7 माइनस 768 √3। यही आपका क्या हो गया होगा फाइनल आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिएगा। चलो आगे देख लेते हैं दिया में कैसे लिखना है। आपको थीटा नहीं समझ में आ रही है, देखो कैसे लिखना है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। लिखना है किसी वृत्त में जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, या देख लेना अच्छे से लिख लेना आंतरिक कोण लिख दूं, आंतरिक कोण बराबर होते हैं। देखो यहाँ देखो वृत्त हो गया किसी जीवा, ये जीवा द्वारा ना ये समान आंतरिक कोण क्या होते हैं, यहाँ पे लिख लेना किसी वृत्त द्वारा जीवा द्वारा समान आंतरिक कोण, जीवा द्वारा आंतरिक कोण क्या होते हैं समान होते हैं, बराबर नहीं समान होते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेना समान होते हैं, ठीक ना। तो एक बात बताइएगा समान होते हैं, तो एक बात बताओ यहाँ पे देखो ये हो गया जीवा और केंद्र पर आंतरिक कोण हो रहा है, ये देखो ये जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण हो रहा है ये वाला, और फिर इस जीवा द्वारा इस केंद्र पर आंतरिक कोण हो रहा है, और फिर इस जीवा द्वारा इस केंद्र पर आंतरिक कोण हो रहा है। टोटल मिला के कितना बनेगा 360 बनेगा कि नहीं 360 अब बटा में को बन रहा है इस तरह देखो 3 गो, तो 3 से क्या कर लीजिएगा भाग दे दीजिएगा, 120 डिग्री थीटा का मान निकल के आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, जय।